वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ हाईलाइट, जिनकी लेंथ और वॉल्यूम आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह से बाल इनके बहुत वॉल्यूम वाले हैं। सबसे पहले हमने शीट एप्लीकेशन करके ईयर टू ईयर कर लिया सेक्शनिंग, और बैक से हमने बना लिया है इस तरह से एक सेक्शन, क्योंकि हमने फॉयल एप्लीकेशन करनी है बैक से स्टार्ट। मटेरियल मिक्स किया है हमने अच्छे तरीके से कि इसमें पाउडर ना रह जाए। आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, 30 वॉल्यूम लिया है किसी और कंपनी का और पाउडर लिया है किसी और कंपनी का। उसके बाद हमने एप्लीकेशन करने के बाद फॉयल अप्लाई करने हैं। शीट एप्लीकेशन के बाद इस तरह से वेविंग में करने हैं, और इनके लिए मैंने काटे हैं लंबे फॉयल, क्योंकि याद रखिए लंबे बालों को जब आप छोटे फॉइल्स में लगाओगे, एक तो प्री लाइटनिंग अच्छी नहीं होती है और दूसरा उनके जो एंड हैं वो डेड हो जाते हैं। सेम वैसे ही हमने मटेरियल अप्लाई करना है जैसे हम दूसरी छोटे बालों की स्ट्रिक्स में करते हैं। तो ये देखिए एप्लीकेशन जो है बहुत सेफली क्विकली करनी है, और आपको फील हो कि हर बाल के ऊपर डाई जो है प्री लाइटनिंग मटेरियल जो है वो लग गया। इस तरीके से हमने फॉयल पे लगाई जाना है एंड तक। फॉयल इसलिए लंबे काटेंगे इनके बाल डैमेज ना हो, क्योंकि अगर छोटा फॉयल होता एक तो कट डाउन में पैच आने थे और जो मटेरियल है वो सही तरह से अप्लाई नहीं होना था और बाल एंड से डेड हो जाने थे। इस तरह कॉर्नर से कॉर्नर में ला के सेफली इसको हमने प्रेस किया, और फिर हम कर देंगे इसको लॉक साइडों से। ये हो गया जी फॉयल अप्लाई, और अब हमने कर दिया है लॉक फॉयल को। फिर हमने अगला सेक्शन लिया। देखिए इसका फॉयल भी हमने लंबा ही रखना है, क्योंकि लंबे बाल हैं तो फॉयल भी लंबे काटने हैं। आप थोड़ा सा टाइम जो है अपना और लगा लिया करें, और ये ना हो कि आप सोचें कि चलो कटे हुए फॉयल हैं तो हम छोटे ही लगा दें। थोड़ा सा टाइम निकाल के लेंथ के अकॉर्डिंग आप फॉयल कट कर लिया करें, ताकि अच्छे तरीके से मटेरियल जो है वो लग सके और बालों के एंड तक मटेरियल जो है वो अप्लाई हो सके। देखिए इस तरह से हमने लगाई जाना है, और नीचे वाली साइड पे इसलिए लगा रही हूँ कि ये लेयर थोड़ी मोटी है, तो ये ना हो कि वो रह जाए। इस तरह से मटेरियल लगा के एंड तक। ये देखिए मैं बार बार इसलिए दोबारा लगा रही हूँ ऊपर, कि कोई भी बाल जो है वो रह ना जाए। फिर उससे ये होता है ना कि अगर कोई रह जाएगा तो वहाँ पे प्री लाइटनिंग जो है वो अच्छी नहीं होती, पैच आ जाता है या ब्राउन टोन हो जाती है या गोल्डन सी हो जाती है। तो एंड तक मटेरियल लगा के देखेंगे फॉयल लंबे काटने के बावजूद भी इनके एंड्स जो हैं वो जो हैं फॉयल पे नहीं आ रहे। तो इस तरह से लगाएंगे, लगा के तो फिर उसको ये फॉयल जो पहले आपने सीधा करना है, क्योंकि अगर टेढ़ा होगा फॉयल तो रूट्स में चला जाएगा। फिर इस तरह से एयर टाइट कर देना फॉयल सीधा करके। और अब ये मैं और इनका हेयर जो था वो पार्ट ज़्यादा चौड़ाई में था, तो इसलिए मैंने दो उसको डिवाइड कर लिया। इसी तरह फ्रंट पे मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि वहाँ पे भी हमने लंबाई फॉयल एप्लीकेशन किया। तो ये हो गए पूरे बालों पे फॉयल एप्लीकेशन। एंड देखें कितने स्प्लिट एंड हैं, दो मुँह कितने ज़्यादा इनके बालों के बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो हम बेस करेंगे वो क्यूने कंपनी की करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 20 वॉल्यूम, और नंबर जो हैं इसमें हम कर रहे हैं 5 और 4। इनके लेंथ ज़्यादा है तो हमारी ट्यूब्स जो है वो ज़्यादा लगनी है, इसलिए मैंने दो एहतियातन मंगवा ली हुई हैं। अब जो है हमने 5 और 4 मिक्स करके इनकी करनी है बेस, क्योंकि इनको चॉकलेट ब्राउन सी बेस चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट या डार्क नहीं चाहिए। तो ये देखिए अब फ्रंट से स्टार्ट करा दी है बेस मैंने, रूट से 1.5 इंच छोड़ के, और एंड तक करवा रही हूँ ब्लेंडिंग इसकी, कि बेस जो है अच्छे तरीके से हो जाए अप्लाई।
ये देखिए बेस अप्लाई करने की रीज़न ये है कि इनके बालों की ड्राइनेस ख़त्म हो, जो दो मुंह हैं वो ख़त्म हो, और जो 3-4 मतलब शेड बने हुए इनके बालों के वो इवन हो जाए, क्योंकि अगर बेस इवन होती है तो लाइंस भी इवन लगती हैं। पहले हमने स्टार्ट किया है फ्रंट से, इस तरह से बेस करते जाएंगे फ्रंट पे और उसको ब्लेंड करते जाएंगे। देखें इस तरह से हो रही है ब्लेंडिंग, और जब फ्रंट पे सारी बेस हो जाएगी हमारी डन, तो उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे बैक पे। ये देखें नज़दीक से दिखाया कि मैंने 1.5 इंच इनको रूट से गैप दिलवाया है कि एक तो ये कि चलो रूट्स में ना जाए, रूट सेफ रहें जब तक रहती हैं मैक्सिमम, और उसके बाद ये है कि सेफली ज़रा अप्लाई भी ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है, रूट सेफ रह जाएंगी। ये 20 वॉल्यूम के साथ 4 और 5 नंबर क्यूने का मिक्स करके हम पूरी बेस जो है इनके ब्लेंड कर रहे हैं। फ्रंट पे होगी, अब बैक पे। उसके बाद फॉइल खोल के हमने उसको बस ब्रशिंग करके दोबारा से बंद करते जाना है। ये देखिए मटेरियल निकाल देना, ताकि ये जो फॉइल लूज़ हुए इसको ब्रश के साथ कर रहे हैं टाइट, और फिर इसको दोबारा से करते जाएंगे लॉक, ताकि प्रीलाइटिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। इस तरह एक एक फॉइल खोल लेंगे, उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर उसको ये देखें इस तरह से उसका निकालेंगे मटेरियल पहले वाला, और अगर कहीं ज़रूरत होगी तो लगा देंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो फॉइल को एयर टाइट कर देंगे। मटेरियल निकाल के ये बाल देखें खोलने ज़रूरी होते हैं, अगर हम इसको इसी तरह फोल्ड कर देंगे तो बाल जो है एंड से डेड हो जाएंगे। जहाँ पे डार्क पैच नज़र आएगा वहाँ पे हम दोबारा से थोड़ा सा मटेरियल जो है वो अप्लाई कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना। ये हो रही है मटेरियल एप्लीकेशन, और रूट्स में अगर बेस कलर लगा होगा तो उसके ऊपर भी करेंगे ब्रशिंग। इस तरह से लगा के इसको कर देंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद ये देखिए, करने के बाद फिर कर देंगे बालों को उसमें पैक, और फिर कर देंगे फॉइल एयर टाइट। ये देखें अब अगला खोला है, इनमें काफ़ी ज़्यादा पैच है, हालांकि देखें लंबा फॉइल लगाया है और फिर भी देखें पैच आ रहा है। रीज़न यही है कि जो लॉन्ग हेयर होते हैं उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर देखें हमने तो पूरे फॉइल खोलने हैं बारी बारी, वैसे ही नहीं इनको टाइट करना, खोल के तो हमने बेस भी कर ली और फॉइल भी रिटच कर लिए। जब हमें रिज़ल्ट अचीव हो जाएगा फिर हम कर देंगे फॉइल रिमूव। फॉइल एक एक रिमूव खोल के इनका करेंगे इस तरह से, फॉइल रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि पैच पूछ तो नहीं। इतने ज़्यादा फॉइल देखे इनके बालों पे लगे थे। अब करेंगे हेयर वॉश। वॉश में हमने सारा मटेरियल निकाल लिया और ग्लॉसिंग हम करेंगे। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्यूने का 8.19 0/99 और 10.7 थोड़ा सा 0/11, और इन सब चीज़ों को मिक्स किया है 10 वॉल्यूम के साथ। 10 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके रूट टू एंड कर दिया है अप्लाई, और इस तरह से करेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करेंगे अच्छे तरीके से, कोई बाल ना रह जाए। उसके बाद वॉश किया, और क्राउड की वजह से क्लाइंट खुद ही कॉम कर रही है, और इस तरह से ये देखिए आपको हर जगह से इवन नज़र आएगी इनकी टोन। और आफ्टर